एक भाई ने कहा, आए अल्लाह, अगर तू मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दे तो मैं तेरे बंदों को दिखा दूंगा कि ताकत क्या होती है। दूसरा बोला, आए अल्लाह, अगर मेरा भाई मगरूर हो जाए तो उसे हदायत दे देना, चाहे मेरी जिंदगी खत्म ही क्यों ना हो जाए। फिर एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि जमीन भी कांप उठी और दोनों भाइयों की तकदीर बदल गई। बनी इसराइल के एक खूबसूरत गांव में दो भाई रहते थे, हारिस और यूसुफ। दोनों माँ बाप के बाद एक दूसरे का सहारा थे, मगर फितरत में जमीन आसमान का फर्क था। हारिस जवानी से ही दौलत और शहरत के ख्वाब देखता था। वो कहता, अगर मेरे पास सोना चांदी हो तो लोग मेरा एहतराम करेंगे। यूसुफ निर्मी से मुस्कुराकर जवाब देता, एहतराम दौलत से नहीं, नीयत से मिलता है। दोनों की राहें अलग हो गईं। हारिस ने तिजारत शुरू की। वो माल जमा करता, सूद लेता, कमजोरों पर हंसता। यूसुफ ने मस्जिद के करीब एक छोटा सा मदरसा बनाया, जहां वो गरीब बच्चों को कुरान सिखाता, दुआएं मांगता और सब्र का सबक देता। चंद साल गुजरे और किस्मत ने हारिस का साथ दिया। उसकी तिजारत बढ़ी, जमीनें आएं और महल बन गए। वो ऊंची छतों पर बैठकर यूसुफ को देखता और कहता, ये मौलवी बनकर भीख मांग रहा है, मैं तो बादशाह बन गया। यूसुफ हमेशा कहता, भाई, ये दौलत हमेशा नहीं रहती। जो चीज गुरूर लाए वो आजमाइश होती है, नामत नहीं। मगर हारिस के कानों में गुरूर की गूंज थी। वो मस्जिद से दूर होता गया, गरीबों को हकीर समझने लगा। वो कहता, मैं अपनी मेहनत से सब हासिल किया है, अल्लाह ने नहीं। ये अल्फाज जमीन व आसमान ने सुने और किस्मत ने फैसला लिख दिया। एक रात आसमान पर बादल छाए। बादलों की गर्ज के साथ जमीन लरजने लगी। बस्ती के लोग घरों से निकल आए। पहाड़ के करीब हारिस का महल गर्जदार आवाज के साथ जमीन में धंसने लगा। लोग भागे, चीखें सुनाई दें और लम्हों में वो अजीम महल मिट्टी में मिल गया। यूसुफ मस्जिद में दुआ मांग रहा था। जब शूर सुना तो बाहर निकला। उसने अपने भाई को मुट्ठी में लितपत रोते हुए पाया। यूसुफ ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। हारिस कांपती आवाज में बोला, अल्लाह ने सब छीन लिया भाई, सब कुछ खत्म हो गया। यूसुफ ने आहिस्ता कहा, नहीं, अल्लाह ने तुझे याद दिला दिया कि असल मालिक कौन है। अभी वक्त है, लौटा। यूसुफ ने हारिस को अपने छोटे से कमरे में ठहराया। वो इसके जख्म साफ करता, खाना देता और तसल्ली देता। कुछ दिन बाद हारिस ने यूसुफ से कहा, मैं दोबारा सब कुछ बनाऊंगा, मगर इस बार तेरे तरीके से। सूद नहीं, लालच नहीं, गुरूर नहीं, सिर्फ इंसाफ। यूसुफ के चेहरे पर खुशी छा गई। दोनों भाइयों ने मिलकर एक नया काम शुरू किया, गरीबों के लिए पानी का कनवा खोदने का मंसूबा। लोग हंसते थे, ये दोनों तो फकीर हैं, कनवा कैसे बनाएंगे। मगर दोनों दिन रात मेहनत करते रहे। एक दिन जब जमीन की आखिरी तह तक पहुंचे, अचानक एक चश्मा फूट पड़ा। पानी इतना मीठा कि जैसे जंत से आया हो। पानी ने सारी बस्ती को जिंदगी बख्शी। जो लोग कल तक उन पर हंसते थे, आज उनके दरवाजे पर आकर दुआ देते। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब कहते, क्या यूसुफ और हारिस का कनवा है, अल्लाह की बरकत से निकला है। एक रात हारिस ने ख्वाब देखा। एक नूरानी चेहरा इसके सामने आया और बोला, अल्लाह ने तेरे गुरूर को मिट्टी में दफना कर तेरे दिल को जिंदा किया। अब जो चश्मा तुमने निकाला है वो कयामत तक तुम्हारे लिए सिदका जारिया बनेगा। हारिस आंख खोलकर रोने लगा। यूसुफ के पास गया और कहा, भाई, आज मैंने समझा कि दौलत दिल की पाकीज़गी है, सोने की नहीं। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो पहले दिन से यही कहा था, जिसे अल्लाह मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है। छुट्टा मंजर, इम्तिहान का दूसरा रुख। सालों बाद दोनों की नेकी की शहरत पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उनसे दुआएं लेते। मगर एक दिन बादशाह का काफिला वहां से गुजरा। उसने चश्मा देखा, खुश हुआ और दोनों भाइयों को अपने दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें सोने के सूके और जमीन दूंगा, क्योंकि तुमने अवाम को फायदा दिया है। हारिस ने नजरें झुकाकर कहा, हमने ये काम इनाम के लिए नहीं, ईमान के लिए किया है। अगर वाकई इनाम देना है तो गरीबों को दे दीजिए। बादशाह उनके ईमान से मुतासिर हुआ। उसने दोनों भाइयों के लिए मदरसा बनवाया, जहां सैकड़ों बच्चे कुरान सीखने लगे। यूं एक भाई का गुरूर और दूसरे का सब्र, दोनों अल्लाह की राह में कामयाब हुए। वक्त गुजरता गया। यूसुफ बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने अपने भाई को बुलाकर कहा, मेरा वक्त करीब है, अगर मैं चला जाऊं तो इस कनवे का ख्याल रखना,
ये हम दोनों का सिदका है। कुछ दिन बाद यूसुफ अल्लाह को प्यारा हो गया। हारिस ने सारी जिंदगी उस कनवे की खिदमत की। जब वो खुद बूढ़ा हुआ तो एक रात उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, ऐ अल्लाह, मैंने गुनाह किए, मगर तेरे नेक बंदे की सोहबत ने मुझे बदल दिया। अगर तू मुझे बख्श दे तो मैं अपनी जान तेरी राह में कुर्बान समझूंगा। चंद लम्हे बाद हारिस के लब्बों पर अल्लाह का नाम आया और उसकी रूह परवाज कर गई। जब गांव के लोग सुबह उठे तो देखा दोनों भाइयों के मजार के दरमियान से एक नया चश्मा बह रहा था। पानी का वही जायका, वही खुशबू। सबने कहा, यह अल्लाह का इशारा है। दो भाई जो दुनिया में अलग थे आखिरत में साथ हो गए। ऐ सुनने वाले, कभी गुरूर न कर, चाहे तुझ पर दुनिया झुक जाए, और सब्र कभी न छोड़, चाहे पूरी दुनिया तुझे भूल जाए, क्योंकि अल्लाह दिलों को देखता है, ज़ाहिरी शान को नहीं। जो नीयत साफ रखता है वही अल्लाह का मकरब बन जाता है।